आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो मैं इस पे हरूफ के को लेकर के, एग्ज़िट को लेकर के और हरूफ कैसे कैंसिल करना है और भी बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो रोज़ की तरह, हर वीडियो की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक जानकारी आपको मैं और दे रहा हूँ कि हफ्ता में एक दिन, संडे के दिन मेरा Q&A रहेगा। जो आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी का मैं उस दिन मेरा टॉपिक सिर्फ Q&A से रिलेटेड रहेगा। जो कफ़ाला वगैरह को लेकर के, इकामा को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। उसमें जो भी सवालात आपके होंगे वो सवालों की मैं उस दिन को एक दिन जवाब दूंगा, संडे के दिन। संडे का अभी तक मैंने टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन अभी से आप लोग जितना भी कमेंट्स है, आपका सवाल है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इकामा एक्सपायर है तो क्या आपका हरूफ लग सकता है या नहीं लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन उसके अंदर में कंडीशन है। कि कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इकामा अगर आपका 6 मंथ बिफोर, मतलब कि 6 महीने का अंदर में ही अगर एक्सपायर है तो आपका हरूफ लग सकता है। 6 महीने से अगर ज़्यादा का आपका इकामा अगर है तो हरूफ नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है आगे मैं बताता हूँ। तो पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि 6 महीने के बाद आपका हरूफ नहीं लग सकता है। उसके बाद वो हरूफ कैसे लगता है अगर 6 महीने के अंदर, उसके लिए होता है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर जो है आपकी कंपनी आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अपने ही सिस्टम से आपको हरूफ लगा सकती है। लेकिन 20 दिन या 22 दिन के बाद आपकी कंपनी अगर हरूफ लगाना चाहती है तो उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा कर के वहाँ से उसको एक एट्रेस्टेड पेपर होता है, जो एक क्या कारण है नहीं है वो सबमिट करके, अटैच करके फिर आपका हरूफ लगाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 6 महीने के बाद एक्सपायर होने के बाद जो है आपका हरूफ कंपनी आपकी नहीं लगा सकती। फिर आप अगर चाहें तो आप अपना एग्ज़िट लगा सकते हैं या फिर जाकर के जो उसकी फाइल फीस है, चार्जेस है, वो आप पे कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, अब हरूफ कैंसिल करने का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि हरूफ कैंसिल कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपकी कंपनी आपको हरूफ लगा दिया है तो 20 दिन के अंदर में आपकी कंपनी अपने सिस्टम से ही आपका हरूफ कैंसिल कर सकती है। 20 दिन के अंदर में ही करना होगा अपने ही सिस्टम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत। हाँ, लेकिन 20 दिन के बाद जो 6 महीने का जो टाइम रहता है, 6 महीना पहले था कि 20 दिन था तो अपने सिस्टम से करने का, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 6 महीना कर दिया है कि 6 महीने के अंदर में आप चाहें, आपकी कंपनी अगर चाहे तो आपका हरूफ कैंसिल हो सकता है। तो सेम प्रोसेस जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपका 6 महीने तक हरूफ कामा रहेगा तो कैसे हरूफ लगाया जा सकता है, सेम प्रोसेस वही कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर करके आपको एक अटैच्ड पेपर होता है, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ होता है, वो अटैच करके आपका हरूफ 6 महीना के अंदर तक में आपका हरूफ कैंसिल कर देता है और कर दिया जा सकता है। उसके लिए कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये तो हरूफ से लेकर के रिलेटेड हो गया, लेकिन उसके लिए शर्त है। जो आपका हरूफ अगर कैंसिल हुआ है तो आपको सब वहाँ पे एक शर्त भी है कि अगर आपकी कंपनी ने आपको हरूफ लगा दिया तो क्यों लगा दिया है। लगाने का भी वहाँ पे बहुत सारा रीज़न है कि आप अब्सेंट फ्रॉम वर्क थे, कि लीगली इन्वॉल्व थे या किसी से फिजिकली इन्वॉल्व थे, इस कारण से आपको हरूफ लगा दिया है। उसके बावजूद भी आपका हरूफ लगने के बाद हरूफ किनका कैंसिल होगा, उन लोगों का ही कैंसिल होगा जिनको पुलिस ने नहीं पकड़ा हो, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया हो, शुरता ने नहीं पकड़ा हो, उन लोगों का ही हरूफ कैंसिल हो सकता है। बाकी अगर आपको पकड़ लिया तो आप वहाँ से ख़त्म, आपसे कंपनी से कोई रिलेशन पहले भी नहीं थी और आगे भी कोई आपका रिलेशन नहीं रहेगा।
उसके बाद चलिए आपको, अब ये तो हो गया ह्यूरोप से लेकर के इकामा को लेकर के। और ये एक दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि जो कुछ सवालात हैं हम उनके थोड़ा जवाब दे देते हैं। कि एक दोस्त हमारे हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज किए थे, वो 2-4 में कमेंट्स आया हुआ है हमारे पास। तो हमने इस वीडियो से पहले भी इनके एक सवाल का जवाब दिया था, लेकिन पता नहीं उनको पता नहीं चला। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उन्होंने बताया था मुझे कि मेरे को कंपनी, मतलब सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं सऊदी अरब में। लेकिन उसके अंदर में भी लेकिन है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप वर्क के पर्पज से नहीं आ सकते हैं, काम करने के पर्पज से आप नहीं आ सकते, क्योंकि कंपनी ने आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया है या सऊदी अरब ने आपको डिपोर्ट कर दिया है। तो आप काम करने के पर्पज से सऊदी अरब नहीं आ सकते। आप सिर्फ आ सकते हैं तो हज और उम्रे के पर्पज से आ सकते हैं, अदरवाइज दूसरे किसी पर्पज से आप नहीं आ सकते हैं। क्योंकि आपको वर्क ऑलरेडी काम करते हुए मैंने आपको कंपनी ने या सऊदी गवर्नमेंट ने आपको डिपोर्ट किया है। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि आप हज और उम्रे के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं आ सकते हैं। उसके बाद एक दोस्त का हमारा सवाल है कि हमारा इकामा 4 महीने से एक्सपायर है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? अगर मेरी कंपनी कोई ऑब्जेक्शन करेगी तो मैं क्या करूँ? आपका जब इकामा ही एक्सपायर है, कंपनी आपको 4 महीने से आपका इकामा आपका एक्टिव नहीं किया, आपका रिन्यू नहीं किया है, तो कंपनी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लेगी? आपको कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो उल्टा आप बोल रहे हैं हमसे कि हमारी कंपनी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लेगी। आप खुद लीजिए कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्शन, पूछिए कंपनी से कि मेरा इकामा रिन्यू क्यों नहीं कर रहे, एग्जिट भेजना है, वेकेशन भेजना है, या मैं ट्रांसफ़र लूँ किसी दूसरी कंपनी में। आप खुद पूछिए कंपनी से। और अगर कंपनी को मुंह से पूछने की ज़रूरत नहीं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी काम कीजिए तो लीगली कीजिए। लीगली का मतलब कि ऑफिशियली टाइप पे कीजिए, मुंह से बोलिएगा, आप क्या बोले वो क्या बोला कोई प्रूफ नहीं। मैसेज, रिप्लाई, मेल, इस सब चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल है हाथ में, आज के डेट में स्टैंडर्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए। तो मेल कीजिए या मैसेज कीजिए, बोलिए कि सर मेरा इतने दिन से मेरा इकामा एक्सपायर है, अभी तक आपने रिन्यू नहीं किया है, तो क्या करूं, मैं किसी दूसरी कंपनी में मैं ट्रांसफ़र लेने जा रहा हूं। हो गया ख़त्म कहानी। आपकी कंपनी का जो रिप्लाई होगा उसके हिसाब से आप अपना एक्शन लीजिए। उसके बाद एक दोस्त का मेरे और सवाल यहाँ पे आया है कि मैं सऊदी नहीं गया हूँ, सऊदी से इंडिया आया था छुट्टी पे, अब मैं नहीं गया हूँ, तो क्या मैं सऊदी आ सकता हूँ? तो मेरे दोस्त, पहली नंबर बात यहाँ पे है कि आप सऊदी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको उसी कंपनी में आना होगा जिस कंपनी में आप जिस कंपनी से आप छुट्टी गए थे, उसी कंपनी में आ सकते हैं। नए वीज़े पे आप नहीं आ सकते हैं। उस कंपनी में आने के बाद फिर आप एग्ज़िट जाएं, एग्ज़िट जाने के बाद आप नए वीज़ा पे आप वापस आ सकते हैं, आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो याद रखिए कि आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि संडे का मेरा Q&A रहेगा, और आज से लेकर के मतलब कि 1 हफ्ते का जो भी हमारे पास सवाल होगा, उस संडे के दिन हमारे वीडियो में सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब रहेंगे, आप लोगों ने जो पूछा। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो मुझे नहीं मालूम है, जो जेन्युइन बात करता हूँ, ओरिजिनल बात करता हूँ। बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे पूछना पड़ता है, जवाजात से या क्यूआ से मैसेज करना पड़ता है या मेल करना पड़ता है, वहाँ से जानकारी लेनी पड़ती है, तब जा कर के आपको जानकारी देते हैं हम। तो इसके लिए हमने 1 हफ्ते का टाइम इसलिए रखा है कि ताकि आप लोगों का सवाल 1 हफ्ते में हमारे पास इकट्ठा हो जाए। तो thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video.